हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों को बोलना कि अपनी जल्दी आने की आदत डालो इस साल में। हालेलुया, ये 3-4 महीनों में। हालेलुया, क्योंकि जो ब्लास्ट होने वाला है रूहों का वो आपको भी नहीं पता, वो स्पिरिट में आ चुका है, प्रैक्टिकली आपको नजर आ जाएगा कुछ दिनों में। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा, एक समय आया जब यहेजकियेल को एक स्थान के ऊपर खड़ा कर दिया गया। यहेजकियेल को सब जानते होंगे, एक परमेश्वर का सेवक था। हालेलुया। वो यहेजकियेल ऐसा परमेश्वर का सेवक था जो लगातार प्रार्थना में बना रहता था, हमेशा वो सदा प्रार्थना में बना रहता था। हालेलुया। वॉलंटियर्स ने ध्यान देना है कि मुझे कहीं से डिस्टरबेंस भाग दौड़ नजर ना आए, सब मुझे इधर से भी उधर से सब आराम से बैठे नजर आने चाहिए। हालेलुया। जतिन अपनी ड्यूटी देखो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। यहेजकियेल एक ऐसा परमेश्वर का दास था कि जो लगातार प्रार्थना में बना रहने वाला इंसान था। वो लगातार, वो हमेशा, ये नहीं कि सिर्फ संडे वो प्रार्थना करके आता था, वो कब हमेशा रोज प्रार्थना करके आता था। हालेलुया। वो डेली परमेश्वर के साथ बना हुआ था, वह रोज परमेश्वर से बात करने वाला इंसान था। हालेलुया। और परमेश्वर सदा उसे अपने बात करता था, अपने मन की बात यहेजकियेल से करता था। हालेलुया। अपने मन की बात किससे करता था? वो यहेजकियेल से करता था। हालेलुया। मेरे साथ आपने पढ़ना है 37 यहेजकियेल का 37। इसमें लिखा, यहोवा की युक्ति मुझ पर हुई। यहेजकियेल कहता है कि यहोवा की युक्ति, जो उसका प्लान था, वो मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तब तराई हड्डियों से भरी थी। तब उसने मुझसे उनके चारों ओर घुमाया। तराई की तरह वह बहुत सी हड्डियां थी और बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा कि हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे हड्डियों से यूं कहता है कि देखो, मैं आप तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगो कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्य करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और बुलडोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में से समा जा कि ये जी उठे। तारीफ करो परमेश्वर की। और लिखा 10 में कि उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने आप पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। क्या पढ़ा आपने इसमें लिखा कि यहेजकियेल को परमेश्वर ने एक तराई में ले जाकर खड़ा कर दिया, एक ऐसे स्थान के ऊपर खड़ा कर दिया जहां केवल क्या था, सूखी हड्डियां पड़ी थी। हालेलुया। क्या पड़ा था? केवल सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी और यहेजकियेल को परमेश्वर का आत्मा उस स्थान के ऊपर ले गया और परमेश्वर ने क्या बोला यहेजकियेल को कि अपने चारों ओर देख। क्या पड़ा है? उसने बोला कि परमेश्वर, ये तो सूखी हड्डियां पड़ी हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि क्या ये जी उठ सकती है? क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? तो यहेजकियेल ने क्या बोला कि परमेश्वर तू ही जानता है। तो परमेश्वर ने बोला कि ऐसा कर, इस हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि इनमें मांस आ जाए और इनमें लहू आ जाए। हालेलुया। क्या हुआ? उसने भविष्यवाणी की, हड्डियों से
सूखी हड्डियों से कि तुम पे मांस आ जाए और तुम में लहू समा जाए और तुम्हारी नसें बन जाए। और कैसा क्या हुआ फिर? लिखा कि आहट हुई, एक आवाज आई और हड्डी से हड्डी क्या हुई? जुड़ने लगी। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? उसमें सांस न थी। परमेश्वर ने बोला कि इसमें सांस नहीं है, तो सांस से भविष्यवाणी कर कि सांस इनमें आ जाए। और लिखा सांस उनमें आ गई। हालेलुया। एक वचन को आपने सबने सुना होगा कि तेरे मुंह में जीवन है और तेरे मुंह में ही क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। जब मैं इस वचन को देख रही थी, जब मैं मेडिटेट कर रही थी, आत्मा में थी, तो मैंने आप लोगों को देखा, एक स्थान पे खड़े अपनी कलीसिया के लोगों को, और मैं समझ नहीं पाई। जब भी मैं प्रार्थना कर रही थी इस वचन को लेकर कि परमेश्वर इस वचन के विषय में मुझसे बात कर, तो मैं क्या देख रही थी? आप लोगों के घरों को देख रही थी, सबके घरों को। बेशक मैं आपके घरों में गई नहीं कुछ लोगों के, लेकिन आत्मा में मैं आपके घरों को देख रही थी। और मैं क्या देख रही थी? आपके घर पूरे रुशना रहे हैं, लेकिन आस-पास हड्डियों से भरा हुआ है। हालेलुया। समझ आ रही है? आपके घर ठीक है, आपके घर जीवित है। एक लाइट मैं देख रही हूँ, आपके वरांडे में एक लाइट लगी हुई है, लेकिन चारों ओर अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा। और चारों ओर मैंने सूखी हड्डियां परिवारों में देखी, घरों में, आपके आस पड़ोस में देखी। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आप मुझे क्या दिखा रहे हो? तो परमेश्वर ने एक सवाल मेरे आगे रखा कि तेरा मसीह में आने का मकसद क्या है? यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका मसीह में आने का, आपका यहाँ पे बैठने का मकसद क्या है? आप क्यों बैठे इस तरह के ऊपर? क्यों बैठे इस तरह के ऊपर? आप क्यों आते हो संडे? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों आते हो चर्च? परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने बोला जो तेरे परिवार है वो जीवित परिवार है, लेकिन उनके आस पड़ोस में, उनके मोहल्लों में, उनके शहर मरे पड़े हैं। क्या पड़े हैं? वो मरे पड़े हैं, वो सूखी हड्डियां। अगर तेरे लोग उन्हें जी उठने के लिए बोलेंगे तो वो जी उठेंगे एक दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। क्या समझ आई? मैं आपकी तारीफ छोटी है, मुझे छोटी लग रही है आपकी तारीफ। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि अगर तेरी चर्च में मसा है, अगर तेरे लोगों के ऊपर मसा ठहरा है, अगर वो हर संडे परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं, लेकिन अगर वो अपने गांव के लिए, अगर वो अपने मोहल्ले के लिए, अगर वो अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए, उनके लिए बोझ नहीं रखते, उनके जी उठने के लिए प्रार्थना नहीं करते, उनको स्वर्ग ले जाने के लिए मेहनत नहीं करते, तो उनका बैठना यहाँ पे व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि आपका आने का मकसद ये है कि आपको चुना गया है केवल परमेश्वर की रूहों को स्वर्ग राज्य के लिए बचाने के लिए। आमीन। किसको समझ आ रही इस बात की? आपको क्यों चुना गया है? आपको केवल संडे सर्विस अटेंड करने के लिए चुना नहीं गया। आपको क्यों चुना गया है? ताकि जितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं, जितने लोग मोहल्ले में, जितने लोग आपके आस पड़ोस रिश्तेदार रिलेटिव है, उनको बचाने के। हालेलुया। कि परमेश्वर ये चर्च बढ़े, ये चर्च ग्रो हो। परमेश्वर वो कैसे ग्रो होगी? वो तब ग्रो होगी जब आप कार्य करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, जब आप प्रार्थना। मुझे परमेश्वर ने बात बताई कि तेरे लोग कभी भी प्रार्थना इस बात के लिए नहीं करते कि परमेश्वर मेरा नगर बचाया जाए। ये सही है, ये 100% श्योर है। आपने कभी प्रार्थना नहीं की कि प्रभु ये शहर बचाया जाए, इसके साथ वाला गांव बचाया जाए, इसके इधर वाला गांव बचाया। आपने करी है कभी प्रार्थना? नहीं करी। आप केवल एक अपने आप के लिए आप सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हो। हालेलुया। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको सेल्फ सेंटर्ड एक पॉइंट से बाहर लेके आने वाली हूँ। हालेलुया। आपका राइट टाइम अभी शुरू हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। मैं देख रही थी परमेश्वर चर्च कैसे बढ़ेगी, ये ग्रो कैसे होगी। परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये कैसे ग्रो होगी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप एक यहेजकेल की तरह हो। आपको खड़ा किया परमेश्वर ने सूखी हड्डियों के बीच में। हालेलुया। आपको यहेजकेल की तरह परमेश्वर ने क्या किया है? आपको सूखी हड्डियों के बीच में खड़ा किया है।
और आपके जीवन में क्या है? आपके जीवन में एक सामर्थ्य है, आपके शब्दों में एक सामर्थ्य है, आपके शब्दों में एक जीवन है। जैसे ही आप उन सूखी हड्डियों को जी उठने के लिए बोलेंगे, वो जी उठेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का परमेश्वर और आपका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसको समझ आ रही है कि यहोवा का परमेश्वर कोई और था और आपका कोई और है? हाँ? समझ आ रही? ऐसा तो नहीं है कि यहोवा का परमेश्वर कोई और है, ऐसा है? बताओ, मुझसे बात करो। यहोवा का परमेश्वर कोई और थोड़ी ना है। जो हमारा परमेश्वर है वही आपका परमेश्वर है। वही यहोवा का परमेश्वर था, वही मूसा का परमेश्वर था, वही आपका परमेश्वर है। और लिखा कि मैं एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं कभी नहीं बदलता। मैंने बोला अगर आपके मुंह में सामर्थ है, अगर आपके शब्दों में परमेश्वर का जलाल है, अगर आपके शब्द सामर्थ्य है, तो आप अपने नगर को बचा सकते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके पास इतनी पावर है कि जो लोग हैं, चाहे हजारों की गिनती में क्यों ना हो, अगर आपके पास सामर्थ्य है, तो अगर अपने शब्दों का आप सही से इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आप अपने मुर्दा नगर को जी उठने के लिए बोलोगे, तो वो जी उठेगा एक दिन यीशु मसीह के नाम में, और आप इसी स्थान के ऊपर से बैठा देखोगे। आमीन। हालेलुया। सबसे ज्यादा आपको किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? कि परमेश्वर तेरी रूहें बचाई जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया कि तुम लोग प्रार्थना इस बात के लिए कम करते कि रूहें बचाई जाए। आपको आज से इस बात के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तेरी रूहें स्वर्ग राज्य के लिए हम बचा सके। हालेलुया। तब भी आपका मकसद यहाँ पे बैठने का फुलफिल होगा, तभी पूरा होगा। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? अगर मैंने बोला यहोवा का परमेश्वर और आपका परमेश्वर एक है, तो ये इम्पॉसिबल है कि आप अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे और चीजें जीवित ना हो। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने बोला आप सामर्थ्य एक प्रजाति हो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये चर्च एक सामर्थ्य से भरा हुआ चर्च है, ये मसीह से भरा हुआ चर्च है। हालेलुया। क्योंकि जब आप लोग मेरे साथ एक मन होके अपने शब्दों से अपने मरे हुए रिश्तेदार, मरे हुए ये नहीं कि वो डेड है, शरीर में मरे नहीं, मैं आत्मा में मरे हुए की बात कर रही हूँ। अगर आप अपने शब्दों से उनको जी उठाओगे, अगर आप अपने शब्दों से उनके लिए भविष्यवाणी करोगे कि परमेश्वर जे जी उठे, तो 100% श्योर है जो आपका विरोध करते हैं वो आपके साथ चर्च में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कितने लोग हैं जो अपने नगर, अपने गांव के लिए प्रार्थना करते हैं? आपको करनी है आज से डबल प्रार्थना करनी है। आपको पता है कि मेरे गांव में नशा बिकता है, आपको पता है कि मेरे गांव में जो लड़के हैं उनको पता है कि ये फलाना लड़का है, ये नशे में है, ये ड्रग्स लेता है। ये किसकी जिम्मेवारी उसको बचाने की? बताओ, किसकी जिम्मेवारी है? अगर आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, अगर प्रभु ने आपको चुना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए रोज रात को बैठ के प्रार्थना करने की। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप बोलोगे और वो जी ना उठे। हालेलुया। मैंने बोला आपकी मुर्दा सिचुएशंस इस वचन को सुनने के बाद जी उठने वाली यीशु मसीह के नाम, हड्डी से हड्डी जुड़ने वाली यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैंने बोला टूटी हड्डियां जैसे आहट हुई, आहट समझते हो? लिखा कि जब वो भविष्यवाणी करके हटा तो एक आहट हुई, हड्डी से हड्डी जुड़ी, उसमें मांस आ गया। आपके साथ ऐसा होगा, आपको एक आहट आएगी अपने रिश्तेदारों की ओर से जो आपका विरोध करते हैं। आपको एक आवाज आएगी, आपको नगर में एक आहट आएगी परमेश्वर के सुसमाचार की फिर। हालेलुया। लेकिन ये पॉसिबल तब है जब आप अपने शब्दों के साथ उन मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, आप बोझ रखोगे, तब ये पॉसिबल होगा। आमीन। हालेलुया। कोई इतने बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करता होगा। हालेलुया। क्योंकि हम क्या है, हम कोई बीज बोते ही नहीं। वो प्रार्थना का बीज हम बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे, मुझे बताओ? अगर तुसी बीजोगे नहीं तो वड्डोगे कि, मुझे बताओ? हालेलुया।
आपका व्यर्थ है यहाँ पे बैठना अगर आपका गांव नशे में है। ये सबसे घटिया बात है। शर्मिंदगी की बात आप लोगों के लिए, मेरे लिए है, अगर हमारे होते हुए परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते हुए भी अगर हमारे नगर में नशा बिक रहा है, अगर नशे में यूथ मर रहा है, अगर हमारे नगर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट सुसाइड कर रहा है, तो ये हमारे लिए सबसे घटिया बात है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये सबसे बेकार बात है हमारे लिए। अगर आपका रिश्तेदार नशे में मर रहा है, अगर आपका पड़ोसी नशे में मर रहा है, अगर वो सुसाइड में मर रहा है, अगर वो लड़ाई झगड़े में, आपको पता होता है कि मेरा फलाना लड़ाई झगड़े वाला ये मेरा पड़ोसी है जो इस नगर में कला कलेश रहता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए प्रार्थना करने की? हाँ, किसकी है? ये आपकी जिम्मेवारी है। अभी वो स्पिरिट का वो लेवल है कि आपको अपने आप से बाहर आना है। एक क्या कहते हैं उसको, अपने आप के लिए सिर्फ सोचना, उस चीज से आपको क्या आना है, आपको बाहर आना है, आपको रूहों के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने बोला हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? याद रखो, अगर आपके नगर में कोई मरता है, अगर आपके रिश्तेदारों में कोई मरता है आपके शहर में, तो बाइबल कहती है कि मैं जो आत्मिक इंसान जो जीवित आत्मा में होगा मैं उससे हिसाब लूंगा। हालेलुया। कहता मैं उससे हिसाब लूंगा। अगर आपके पड़ोस में कोई वचन को सुने बिना मर जाता है, तो वचन जब स्वर्ग में आप जाओगे, जब परमेश्वर के सामने आपका न्याय होगा, तो वो आपसे सवाल किया जाएगा, वे कहाँ है वो इंसान, तूने क्यों नहीं बताया उसको परमेश्वर के विषय में? क्यों लोग मरते हैं आज बीमारियों में, नशे में, क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि हम लोग उन्हें ये नहीं बताते कि परमेश्वर है आपकी लड़ाइयों को लड़ने के लिए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने बोला आपसे पूछा जाएगा कि मुझे हिसाब दो उस रूह का, आपको हिसाब देने पड़ेंगे वहां पे। फिर आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि प्रभु मैं तो बिजी बहुत सी। अब मुझे तो बोल देते, जैसे आज जो लोग नहीं आए वो यही बोलेंगे बस से बारिश हो रही थी, मौसम खराब था। आप स्वर्ग में ये नहीं टोट के चलेंगे हमारे कि चलेंगे क्या वहां पे आप बोल रहे नहीं मैं तो पास्टर जी के रिश्तेदारों में से हूँ। प्रभु मैं तो पास्टर के रिश्तेदार से हूँ, वहां पे प्रभु नहीं सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? करोगे प्रार्थना की नहीं करोगे? हालेलुया। करोगे कि नहीं करोगे? आपको करनी है। आपको हर हफ्ते का एक रिकॉर्ड बनाना है। आपको जो परमेश्वर ने मुझे सिस्टम बताया, एक मुझे मैंने बोला प्रभु मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता। मैं जब प्रार्थना में गई तो मैं बिल्कुल जीरो होके गई। मैंने बोला प्रभु मैंने समझ ही कुछ नहीं आ कि तेरा काम करना कितना। बाइबल में लिखा कि जब तू बच्चे की नहीं मेरे पास आओगे तो क्या होगा? फिर परमेश्वर की दया हम पे होगी ना। मैं इस तरह गई, मैंने बोला प्रभु मुझे पता ही नहीं तेरी रूहों को बचाना कैसे, मुझे बता भी, मुझे एक सिस्टम दे, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी है कि परमेश्वर मेरे पास समा, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत सी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो परमेश्वर ने बोला सब होगा अगर तू मेरे हिसाब से, मैं तुझे सिस्टम बताता हूँ। तो प्रभु ने मुझे सिस्टम दिया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे सिस्टम दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि अपने लोगों को रेडी करना है तुम्हें। मैं आपके लिए रेडी हूँ। मैं आपके जो तरसते हैं कि पास हमारे घरों में नहीं आते, अब मैं तैयार हूँ आपके घरों में, आपके शहरों में, आपके मोहल्लों में आने के लिए। हालेलुया। मैंने बोला था जब परमेश्वर मुझे लेके आएगा मैं तब आऊंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला कि सारियां पोजीशनां सब औहदे सब छड़ के मेरी रूहों को बचाना शुरू कर। कहीं पे भी जाना पड़े तू जा, जहाँ पे नहीं जा सकती एक टीम रेडी होगी जो जाएगी। हर दिन आप में से लोग चुने जाएंगे, आप में से जो हर दिन किसी न किसी के घर जाएंगे उनको सुसमाचार देने। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे बढ़ाने वाला हूँ। तारीफ करो परमेश्वर की। याद रखो आपकी इस जीव में सामर्थ है।
आप लेके जाते हो, इतनी सामर्थ आप वेस्ट कर देते हो। कितनी सामर्थ आप लेके जाते हो, आप वेस्ट कर देते हो अगर आप काम नहीं करते। मैंने बोला आपको इस महीने 30 तारीख तक आपको एक रजिस्टर लगाना है। आप सबने, आपने केवल उन लोगों को, आपने अपने 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 गांव के लोगों के नाम नोट करने हैं, पता करके कि ये नहीं गली गली नहीं घूमनी जरूरी है, नशा गोड़ करता है, ऐसे नहीं। फिर वो विजडम से चलना है, हमने आत्मा में रहना है। वो होने के बाद जो पास ने कहा सितार पर गेट खटका, ऐसा नहीं। अपने आत्मा में रह के प्रार्थना करनी कि परमेश्वर उन लोगों को हमारे सामने लेके आ जो लोग नशे में हैं, जो लोग बीमारी में हैं, जो कैंसर में हैं, जो एड्स में हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो किसी न किसी वजह से जिनको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर हमें लेके जाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको लेके जाएगा वहां पे। हालेलुया। आपने नोट करना है और आस पड़ोस से भी थोड़ा पूछ लेना, आप नोट करना है। और 2 हफ्ते या 15 दिन जितना भी मैं आपको बोलूं, आपने तब तक उनके लिए प्रार्थना करनी है। रोज रात को 1 घंटा, सब प्रार्थना योद्धाओं का 1 घंटा आज से बढ़ेगा। आपने 1 घंटा क्या करना है, केवल अपने नगर के लिए प्रार्थना करनी है कि जो नशे में है, पॉइंट्स बना के कि प्रभु ये नशे में है, मुझे यहाँ तक इनके पास लेके चल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपने प्रार्थना करनी है। याद रखो, मेरा विश्वास रखो, अगर उन मुर्दा लोगों के लिए आप उनको जी उठने के लिए बोलोगे, जैसे ये हिजकिय्याह सूखी हड्डियों के बीच में खड़ा था। आप देखो अपने आप को हिजकिय्याह की जगह कि आप सूखी हड्डियों में खड़े हो। अगर आप उसे जी उठने के लिए बोलोगे तो क्या होगा, वो जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। या आप लिख के ले लो, जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना करोगे, बेशक वो साल बाद बचे, 2 साल बाद बचे, 4 साल बाद बचे, लेकिन बचेंगे जरूर वो यीशु मसीह के नाम में। वो बैप्टिज्म जरूर लेंगे। ये आप पे निर्भर करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रूहों को बचाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस चर्च को ग्रो करना, मैं मंगलवार अपने आत्मिक पिता के साथ ही मेंटरशिप मीटिंग में उन्होंने बोला आपने कितना बढ़ना है, आपने अपनी चर्च को कितना बढ़ाना है, ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी है आप उतना बचा सकते हो उनको। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ठीक है, इसको बंद करो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आए? कौन ऐसा करेगा? हालेलुया। आपको सुसमाचार का बोझ आज से अपने दिल में रखना है। और आपको सूखी हड्डियां, जितने सूखे बिजनेस, जितने सूखे लोग, जितने परिवार सूख चुके हैं, टूट चुके हैं, मैंने बोला आपकी प्रार्थना से वो जी उठने वाले जल्दी यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी प्रार्थना से आपके मोहल्ले, और मैं गारंटी देती हूँ अभी इन दिनों में, ये मार्च महीने से पहले आपके पड़ोसी चर्च में बैठे होंगे आपके साथ। हालेलुया। मैंने जितने मर्जी ढिठाई का आत्मा उनके अंदर क्यों ना हो, जितने मर्जी वो ढीठ क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा बदलेगा जब आप प्रार्थना करोगे। प्रभु का आत्मा आपको खुद लेकर जाएगा, वहां पर खुद लेकर जाएगा। आप जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर उन लोगों के पास मुझे लेके जा, तो बिलीव करो आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद लोकेट होंगे आपके, वो खुद चल के आएंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा दिल प्रभु के लिए खोलोगे उतना ज्यादा वो आपको भरने वाले हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? दिल देखता है परमेश्वर, आपका सीड वो आपका दिल देखता है। दैट्स इट। उसको दिल चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो ये देखता है कि वो मुझसे प्रेम कितना करता है। जिस औरत ने दमड़ियाँ दी थी, आपको पता ना, 1-2 दमड़ियाँ दी थी, उसके पास सिर्फ वो ही कुछ था और कुछ भी नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने बोला कि इसने जो कुछ इसका था इसने मुझे दे दिया। मतलब उसने अपना दिल परमेश्वर को दिया था। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? दिल दिया था उसने, क्योंकि उसके पास था ही वो कुछ, उसने सब कुछ लौटा दिया परमेश्वर के ऊपर। इसीलिए आज भी उसका नाम बाइबल में लिखा है। हालेलुया।
मुझे मुझे याद आ रही है, पर मैं एक टेस्टिमनी को पढ़ रही थी, और जब मैंने उस टेस्टिमनी को ये शायद मेरे पास पढ़ी, इस टेस्टिमनी को जब मैंने पढ़ा तो आप बिलीव करो मैं आधी पढ़ पाई, क्योंकि जैसे जैसे वो गवाही को पढ़ रही थी इतनी सामर्थ मेरे ऊपर थी कि मेरा ये होता है कि एक मेरा वो गट्स नहीं थे, एक हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं उसे आगे पढ़ूं, इतनी सामर्थ थी। और मैंने 4 दिनों में उसे बांटा। मुझे स्पेशल प्रार्थना करनी पड़ी कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं इस गवाही को पढ़ सकूं। समझ आ रही? परमेश्वर में इस गवाही को पढ़ सकूं, और प्रभु ने अनुग्रह किया और मैंने 2-4 दिन में उसे खत्म किया प्रार्थना की सहायता से। ये बहुत डिफरेंट बात है, क्योंकि अगर आप सेंसिटिव होते हो स्पिरिट में, अगर आप आत्मिक होते हो तो आप ग्रहण करते हो कहीं से भी, आप कहीं से भी ग्रहण करोगे। ये जरूरी नहीं कि आप पे हाथ रखा जाए, आपके लिए स्पेशल प्रेयर की जाए, आपको पास्टर देखे, आप पास्टर से मिलो तो ही कार्य होगा। नहीं, अगर आप रिसीव करना जानते हो आप कहीं से भी रिसीव कर लोगे। हालेलुया। ये जो टेस्टिमनी है ये डॉक्टर पॉल योंगे, जिनकी इस दुनिया में सबसे बड़ी चर्च है, कोरिया में सबसे बड़ी चर्च है उनकी। मैंने आपको बताया था, मैंने इंडिया की बात नहीं करी, कोरिया की बात नहीं करी, पूरी दुनिया की चर्च बड़ी है। वो परमेश्वर के पास चले गए। मैं पहले भी इनकी गवाहियां आपको बताती हूँ। तो लिखा कि एक समय आया कि उनके पास चर्च की जगह कम पड़ गई और वो प्रार्थना में बैठे, और लोग लिखा कि टेंट के बाहर बैठते थे, बारिश तूफान आता था, बड़ी परेशानी उसको होती। तो जब लोग प्रार्थना में बैठे तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे बता मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं क्या करूं परमेश्वर। तो जैसे वो प्रार्थना में बैठे तो परमेश्वर की आवाज आई, उन्होंने बोला कि हे योगी, ऐसे बोला कि हे योगी, कहते जो तेरा है वो मुझे दे दे। कहते जो कुछ तेरे पास है वो क्या कर, कहते मुझे दे दे। उसको पता था कि मेरे पास एक तो मेरा परिवार है और एक मेरे पास मेरा घर है। क्या है? एक तो परिवार है और एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास घर है। हालेलुया। और उसने नजरअंदाज करते हुए परमेश्वर को बोला, उसको समझ आ गई थी, क्योंकि जो लगातार प्रभु की आवाज को सुने वो सुन सकता है। तो उसने बोला, कहते हैं परमेश्वर मैं तेरी आवाज को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तू मुझसे मेरा घर नहीं मांग रहा है। कहता कहीं तेरा मतलब मेरे घर से तो नहीं, अपने आप से बात करो। नहीं, प्रभु मेरा घर थोड़ी ना मांगेगा, उसको पता तो है केवल घर ही तो है मेरे पास। परमेश्वर ने बोला, हाँ योगी, मैं तुमसे तेरा घर मांग रहा हूँ, अपने घर को मेरे काम के लिए बोल दी। कहता परमेश्वर ये कैसे, मैं कहाँ पे जाऊंगा। परमेश्वर ने उसे दिखाया, उसके कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए थे। परमेश्वर ने बोला उसमें जा। अरे उसमें लाइट नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर ने सख्ती से उसे बोला कि अगर तू मेरे चमत्कारों से कुछ चमत्कारों को देखना चाहता है तो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तू वो कर। तू अपना घर बेच के भवन के लिए पैसे बीच दे। वो गया, कहता ठीक है परमेश्वर, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। ठीक है परमेश्वर, मुझे चमत्कारों की जरूरत है, मैं जाता हूँ अपनी पत्नी से बात करता हूँ। और लिखा कि जब वो अपनी पत्नी से बात करके गया, उसकी जो पत्नी थी वो गुस्से से उठी और 1 हफ्ता उसे बात नहीं करी। कहती ये कैसे हो सकता है, कहती ना कभी ना, कहती मैं अपना घर परमेश्वर को नहीं दूंगी। वो चला गया और 1 हफ्ते के बाद उसकी पत्नी उसके पास आई और क्या कहती, क्या बोला, कहती पता नहीं, जब भी मैं प्रार्थना में बैठती हूँ कहती मैं आनंद से भर जाती हूँ जब इस बात को सोचती हूँ मैं कि मैं अपना घर परमेश्वर को दे दूंगी। कहती एक अद्भुत आनंद आ जाता है मेरे अंदर। कहती मुझे परमेश्वर ने 1 हफ्ते से सोने नहीं दिया। कहती मैं अब घुटने टेकती हूँ परमेश्वर के आगे। कहती मैं मानती हूँ हम दोनों मिलकर अपना घर परमेश्वर को दे देंगे। तारीफ करो परमेश्वर की। पवित्र आत्मा ने उसकी
पत्नी को सोने नहीं दिया। हालेलुया। और क्या हुआ, उन्होंने अपना घर दे दिया और खुद अपार्टमेंट में चले गए। कोई लाइट नहीं, कोई किराया नहीं उनके पास, कोई कुछ नहीं, कोई बेड नहीं। लिखा कि उसकी पत्नी कराती थी कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, छोटे बच्चे थे। उसने बोला मैं परमेश्वर के काम के लिए अगर कुछ बोया है तो हम काटेंगे जरूर, हमें सिर्फ थोड़े समय का एक सब्र रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो अंदर एंटर हुए, जो किराएदार थे, किराएदारों ने क्या करा, उनको बाहर निकाल दिया। कहते अगर आप किराया नहीं दोगे आप इस घर में नहीं रहोगे। उनको सड़क पे ले जाके फेंक दिया। कितने दिन वो पता नहीं किसी कलीसिया के घर में रहे, कितने दिन। तो फिर क्या हुआ, पूरी कलीसिया मिलके अपने पास्टर के साथ एक मन होकर प्रार्थना करने लगी कि हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे पास्टर की प्रार्थना को सुन, उसके लिए रास्तों को खोलो। वो ऐसे लिखा कि वो प्रार्थना करने लगी कलीसिया अपने दास के लिए। वो प्रार्थना करी परमेश्वर इसके लिए डिवाइन हेल्पर्स भेज। हालेलुया। परमेश्वर इसके लिए स्वर्गीय ईश्वरीय मददगार भेज। और क्या हुआ, और जब वो प्रार्थना करी थी, कर रहे थे, परमेश्वर के सेवक, ये सुनने वाला है, अपना ध्यान इधर मत उठो, वचन में मत उठो। तो जब वो परमेश्वर का सेवक ऐसे प्रार्थना कर रहा था तो लिखा कि एक बूढ़ी स्त्री उसके पास आई। क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत वो उसके पास आई, उसके हाथ में कुछ था। उस औरत के हाथ में एक न्यूज़पेपर, एक अखबार के अंदर कुछ था। उसने आंसू के साथ बोला कि हे मेरे परमेश्वर के सेवक, उसने बोला कि पास्टर, कहती मेरे पास और कुछ नहीं है लेकिन मैं देना चाहती हूँ परमेश्वर को कुछ। कहती जो मेरे पास है आपने उसे बस कबूल करना है। कहती मैं जानती हूँ कि आप अजीब सोचेंगे मेरे विषय में। कहती लेकिन जो मेरे पास है मैंने आपको देना है। और जब उन्होंने न्यूज़पेपर खोला तो क्या देखा, उसमें क्या था आप सोच सकते हो। मैं जब अभी भी मैं बोल नहीं पा रही, और उसके अंदर एक कटोरी और एक चम्मच था। समझ आ रही, तारीफ करो। वो जो इतनी वो बूढ़ी औरत उसके चर्च में आती थी, वो गरीब थी और उसके पास वो अकेली रहती थी। केवल एक कटोरी और एक चम्मच ही था खाना खाने के लिए। कहती और मेरे पास कुछ नहीं है। कहती ये मैं आपको देती हूँ, आप इसे बेचकर जितना भी सीड बनता है, 10 बनते हैं, 5 रुपए बनते हैं, आप अपने चर्च में दो। कहती मैं इतना कर सकती हूँ। लिखा कि वो सेवक रोने लगे। और तब भी एक और बिजनेसमैन चर्च में से उठा, उसने बोला कि पास्टर मैं इसे खरीदता हूँ। तारीफ करो। कहता मैं इसे खरीदता हूँ। हालेलुया। उसने उस कटोरी और चम्मच को खरीदा और खरीद के क्या करा, उसने चर्च में ही रख दिया। ध्यान से सुनना इस गवाही को, कटोरी चम्मच को। तो क्या हुआ, वो कितने दिन परमेश्वर का दास हैरान होता रहा कि परमेश्वर ये कैसे, मतलब इतना दिल किसी का। और सोचने की बात है, लोगों ने कहा जैसे टीम होती ईदों की करना, उन्होंने बोला बस इसका क्या हम करेंगे, इसको हम फेंक दें। उसने बोला नहीं। कहता अगर परमेश्वर ने उसकी 2 दमड़ियां रख ली तो हम क्यों से फेंके, ये वो मूल्य है। कहते इसकी कीमत बहुत है परमेश्वर की नजर में, इसका रिजल्ट आएगा, आप वेट करो। उसने टीम को बोलो वेट, इसे फेंकना नहीं। और टीम ने क्या करा, उसको एक साइड पे रख दिया, साइड पे रख दिया। एक बंदा आया, ये सच्ची है, ये 1910 के बाद की बात है। और लिखा कि एक भिखारी आया उस चर्च में, वो सोने के लिए जगह ढूंढ रहा था। उसने क्या किया, उस कटोरी और चम्मच को उठा के वो दान बॉक्स में फेंक दिया जिसमें दान डालते लोग। और जब कहते ऑफरिंग की काउंटिंग हुई, जिसने खरीदा उसने तो वहां पे रख दिया, लेकिन एक अन्य लोग आया, कोई बंदा आया, उसने दान बॉक्स में उसे डाल दिया। और जब लोग टीम ऑफरिंग गिनने लगी तो कटोरी चम्मच भी उसमें से निकला। तो वो क्या हुआ, उस कटोरी चम्मच को पास्टर ने अपने घर पे रख लिया। और एक बंदा आता है उनसे मिलने, वो जब बात करता है, वो टूटा हुआ कटोरा लिखा,
तो जब उस औरत से एक बात मिस होगी कि जब औरत से पूछा गया कि तू खाना कैसे खाएगी, तेरे पास तो यही है, तो उसने बोला, उस औरत ने बोला कि पास्टर जी मेरे पास कोई बात नहीं, मैं मेरे पास मैं लकड़ी के एक जब पत्ते के ऊपर खाना रख के खा लूंगी, और चम्मच का कैसे प्रयोग करेगी, मुझे हाथ दिए हैं परमेश्वर ने, मैं अपने हाथ से खा लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ। और वो पास्टर के घर पे कटोरी और चम्मच पड़ा है, और एक बंदा आता है, और वो बंदा, उसने उस पास्टर की चर्च के विषय में सुना था, वो अमेरिका से था, उसकी फ्लाइट डिले हो गई, वो कोरिया में रुकी फ्लाइट, उन्होंने बोला कि इतने घंटे की फ्लाइट रुक चुकी है, उसने बोला क्यों ना मैं उस पास्टर से मिलके आता हूँ, वो तो पास ही है। वो गया उस घर में, उस टूटे हुए कटोरी चम्मच को देखा, उसने बोला ये क्या है, उसने अपनी गवाही को उससे बताया, उसने बोला कि मैं खरीदूंगा इसे, मुझे दे दो आप, उसने बोला ठीक है आप ले जाओ, वो ले गया और उसने अपने घर पे रख दी वहां पे जाके, और वहां पे उसकी चर्च में एक और बंदा आता है, उसकी चर्च में से वो बंदा उठा, उसने बोला कि उसने ये स्टोरी उनसे, जैसे मैं आपसे कर रही हूँ, उसने अपने चर्च में ये गवाही शेयर की, वहां से बंदा उठा, और वो बुजुर्ग था, और उसके बेटे शादीशुदा थे, सारे बच्चे सेटल्ड थे, वो लिखा कि वो खेतों में काम करता था, बहुत अमीर इंसान था वो जो पास्टर के घर में गया बहुत अमीर था वो, उसने जब उस कटोरी और चम्मच की गवाही को सुना तो उसका एकदम से दिल खुला परमेश्वर के लिए। उसने बोला कि मेरा तो सारी जिंदगी मैंने जी ली, बहुत अच्छे से जी ली, मेरे बच्चे सेटल्ड है, मैं सेटल्ड हूँ, मेरे पास इतने खेत है, मैं क्या करूँगा इसका। उसने एक लेटर लिखा डॉक्टर पॉल योगी को एक लेटर लिखा, उसने लिखा कि मैं 1910 से ये काम कर रहा था, मैंने इतना पैसा कमा लिया, अब मैं 80-90 साल का हो गया हूँ, मेरे बच्चों के पास बहुत संपत्ति है, तो मैंने जब आपके कटोरी और चम्मच को देखा तो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि जितनी तेरी संपत्ति है इस पास्टर को भेज दे, जितनी तेरी संपत्ति। उसने क्या किया, जितने खेत जितने उसके पास था उसने डॉक्टर पॉल योगी के नाम कर दिया, और उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने $50,000 परमेश्वर के दास को एक चेक लिख के भेजा अमेरिका से। आपको क्या लगता है कि आपका छोटा बीज आपके लिए बोलेगा नहीं?